लंका थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक संदिग्ध गाड़ी का पीछा किया जिसमें प्याज लदी थी। जब गाड़ी को रोका गया तो उसमें बैठे कुछ लोग सर्विस लेन से भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। गिरफ्तार बदमाशों में बरेली के नजीमुद्दीन, रामपुर के मोहम्मद हसन और 2 अन्य शामिल है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आज थाना लंका क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई है। एक संदिग्ध गाड़ी जिसमें कुछ सस्पेक्टेड चीज़ें ले जा रहे थे। जैसे ही सूचना पे मिली, तत्काल ऑपरेशन चक्र के तहत विभिन्न जगहों पर चेकिंग करना शुरू किए। और जब डाफी टोल बूथ में जब चेकिंग कर रहा था, एक संदिग्ध गाड़ी हमको मिली जो पंजाब के रजिस्ट्रेशन था, और पुलिस ने इनको पीछा किया। फिर ये पुलिस से बचने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश की और पुलिस ने इनको पीछे किए थे। और ये भागते समय पुलिस के ऊपर फायरिंग किए थे और आत्मरक्षा हेतु पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। और इस दौरान 2 बदमाश को गोली लगी है और 2 अन्य बदमाश गिरफ्तार हुई है। कुल 4 गिरफ्तारी हुई है। और जब ये गाड़ी को जांच किया गया था, उस गाड़ी के अंदर 24 गोवंश बरामद हुई है और उनको सकुशल बरामद करके अग्रिम विधिक कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। और साथ ही साथ जिनको गोली लगी है मेडिकल उपचार हेतु हॉस्पिटल भेजा गया। बाकी अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित किया जा रहा है। ये बड़े सात्विक तरीके से रखे थे सर, कैसे पूरा रखे? ये क्योंकि कल भी एक गाड़ी हमको मिली रामनगर थाना क्षेत्र में, जिसमें हमको ये पता चला कि ये गाड़ी के ऊपर कुछ अन्य सामान लद के ले जाते थे, और लेकिन वो उस गाड़ी के अंदर गोवंश को ट्रांसफ़र करने की सूचना हमको कल प्राप्त हुई थी। उसी बेसिस में हम पूरा मुखबिर को एक्टिवेट किए गए थे और मुखबिर की सूचना पर आज भी ये कार्रवाई हुई। सर, क्या ये आपराधिक किस्म के बदमाश हैं? पुराना इतिहास ये अभी पूरा सबका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहे हैं। और इसमें उल्लेखनीय बात है कि ये 4 अभियुक्त में से 2 रामपुर का रहने वाले थे और एक रायबरेली का है और एक बरेली जनपद का रहने वाला है। उनका क्रिमिनल हिस्ट्री संबंधित जनपद से भी लिया जाएगा। सर, थोड़ा सा ये ट्रक के बारे में बताइए, ये कहाँ से आ रहे थे? और पूछताछ का विषय है। अभी इनसे गहराई से पूछताछ करके ये कहाँ से जानवर को कैसे कहाँ लाते हैं और कहाँ के लिए ले जा रहे थे, ये पूरा हम जांच करके आपको अवगत किया जाएगा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुर व वाराणसी में 7 दिन का समर कैंप बड़े धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। इस कैंप पे बच्चों ने खूब मस्ती की और साथ ही बहुत कुछ नया सीखा। समर पार्टी के दौरान बच्चों ने तरह की पॉट पेंटिंग, सुलेख, चित्रकला, योगा, मेडिटेशन और मौसमी फलों से जुड़ी गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बच्चों ने न सिर्फ गर्मी से बचने के उपाय सीखे, बल्कि पानी की अहमियत और कबाड़ से कैसे काम की चीजें बनाई जा सकती है यह भी जाना। समापन समारोह में बच्चों ने सीखी गई कलाओं का प्रदर्शन किया और उनकी रचनात्मकता ने सबका दिल जीत लिया। बच्चों ने स्टोरी टेलिंग, बोर्ड डेकोरेशन और ऑपरेशन सिंधु जैसी प्रस्तुतियों से कार्यक्रम की शोभा बढ़ा दी। कक्षा 1 से 3 तक के छोटे बच्चों ने भी स्केचिंग और क्राफ्ट से अपनी कला का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए गए और सभी ने इस अनोखे अनुभव को खूब हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा में 7 दिवसीय समर कैंप का समापन समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बच्चे नृत्य, संगीत, कला एवं लेखन कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्चों में इससे पढ़ाई के साथ साथ रचनात्मक प्रतिभा का विकास होता है। मैं सभी बच्चों के इस प्रतिभा की प्रशंसा करता हूं। वाराणसी के लंका थाना अंतर्गत काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के सिंह द्वार से रविवार को भारतीय जनता पार्टी ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। ये यात्रा बीएचयू से प्रारंभ होकर 80 घाट तक पहुंची। इस यात्रा में भाजपा कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव, वरिष्ठ नेता अशोक पांडे, पंकज झा, डॉक्टर हरेंद्र राय समेत हजारों कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। राधा किशोरी बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य नीति जायसवाल सहित कई स्कूलों के छात्र छात्राएं, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, महिलाएं और आम नागरिक भी इसमें शामिल हुए। विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना की शक्ति का प्रतीक बताया। डॉक्टर हरेंद्र राय ने ऑपरेशन में महिला अधिकारियों की भूमिका की सराहना की। प्रधानाचार्य नीति जायसवाल ने इसे भारत की विजय और शौर्य का प्रतीक बताया। इस आयोजन में सीमा देवी, धर्मेंद्र सिंह, चिंटू सहित कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। यात्रा में देशभक्ति के नारों के साथ युवाओं ने जोश और उत्साह। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे भारत की सेना ने पाकिस्तान को उसके घर में घुस के मारा है। पाकिस्तान जो वर्षों से आतंकवाद प्रायोजित कर रहा था,
ऐसी चोट उसे पड़ी है कि वो देश पूरा हिल गया है। भारतीय सेना के अभिनंदन के लिए इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें काशी के स्कूल, कॉलेज, बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं इस तिरंगा यात्रा में भाग ले रही हैं। यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये यात्रा बीएचयू सिंहद्वार से शुरू होकर 80 घाट तक जाएगी। धन्वंतरी पतंजलि योग संस्थान एवं सोनांचल सेवा मंच के संयुक्त तत्वाधान में ओबरा सेक्टर 10 स्थित बाल विद्या निकेतन में 3 दिवसीय योग एवं आध्यात्मिक शिविर का शुभारंभ हुआ। फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत आयोजित इस शिविर की शुरुआत नगर पंचायत अधिकारी मधुसूदन जायसवाल, अशोक यादव एवं प्रशांत सिंह ने दीप प्रज्वलन कर की। योग गुरु आचार्य अजय कुमार पाठक ने बताया कि योग व आयुर्वेद के माध्यम से कई गंभीर रोगों का इलाज संभव है। ये शिविर प्रतिदिन सुबह 5 से 7 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। संरक्षक अशोक यादव व भूपेंद्र सिंह ने योग को स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक बताया। संस्थान के सदस्य प्रशांत सिंह एवं विकास अग्रवाल ने बताया कि संस्था लगातार योग एवं आयुर्वेद चिकित्सा शिविरों के माध्यम से लोगों को लाभ पहुंचा रही है। ओम नमस्ते, मेरा नाम योग गुरु आचार्य अजय कुमार पाठक है। आज बाल विद्या निकेतन सेक्टर 10 ओबरा में धन्वंतरी पतंजलि योग समिति संस्थान और सोनांचल सेवा मंच के तत्वाधान में 3 दिवसीय भारत सरकार के फिट इंडिया मुहिम के तहत लोगों को स्वास्थ्य जागरूकता का लाभ दिया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में कम से कम सैकड़ों बच्चों ने, जो दूर दराज के ओबरा गांव, पनारी गांव, खरटिया, सेक्टर 10 और ओबरा परिक्षेत्र के कम से कम सैकड़ों बच्चों ने आकर के योगाभ्यास किया। और आज के योगाभ्यास में लोगों को जन जागरूकता के साथ साथ भारत सरकार की स्वच्छता अभियान के बारे में भी संदेश दिया गया। और जैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, वैसे देश को स्वस्थ रख करके राष्ट्र निर्माण में अपना अभूतपूर्व योगदान दें और उन वीर सपूतों और सच्चे देशभक्तों के प्रति अपनी आस्था प्रकट करें, अपने को योग करके और राष्ट्र को स्वच्छता का निर्माण करें। वाराणसी के मलैया चौराहे से भारत माता मंदिर तक निकाली गई विजय तिरंगा यात्रा ने पूरे शहर को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। इस भव्य यात्रा का नेतृत्व यूपी सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने किया। यात्रा का आयोजन सर्व वैश्य समाज समिति एवं वाराणसी की कई धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक संस्थाओं द्वारा किया गया। समिति का अध्यक्ष आर.के. चौधरी, महामंत्री दीपक कुमार बजाज, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमाशंकर अग्रवाल और उपाध्यक्ष दीपक अग्रवाल की सक्रिय सहभागिता और समर्पण इस आयोजन की जान रही। जयपुर स्कूल के बच्चों, एनडीआरएफ जवानों और हजारों लोगों ने इस यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हाथों में विशाल तिरंगा, गुंजते देशभक्ति के नारे और शहरवासियों का उत्सव देखने लायक था। प्रशासन का भी पूरे सहयोग मिला, जिससे यह ऐतिहासिक यात्रा पूरी तरह। गीता मंदिर गेट नई सड़क पर आज प्रणाम वंदे मातरम समिति के नेतृत्व में तुर्की, पाकिस्तान और चीन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। समिति के अध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में देशभक्त नागरिकों ने इन देशों के प्रतीकात्मक पुतले फूके और जोरदार नारे लगाए। प्रदर्शन में वक्ताओं ने मांग की कि भारत तुर्की से व्यापारिक संबंध खत्म करे और देशवासी वहां पर्यटन न करें। उन्होंने तुर्की की भारत विरोधी नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि भारत अपने विरोधियों को हर स्तर पर मुंहतोड़ जवाब दे। इस मौके पर कई सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन ओम प्रकाश यादव, जयशंकर जायसवाल और मनीष चौरसिया ने किया। मैं प्रणाम वंदे मातरम समिति का अध्यक्ष अनूप जायसवाल। आज हम सब गीता मंदिर गेट पर तुर्की, पाकिस्तान, चाइना, अजरबैजान का पोस्टर पुतला फूंक करके विरोध व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकवाद के सहयोगी के रूप में तुर्की ने साथ आने का काम किया, हम उसके विरोध में उनका पोस्टर पुतला फूंक करके विरोध प्रकट कर रहे हैं तथा भारत सरकार का इस अवसर पर धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अनेक व्यापारिक रिश्ते तुर्की से समाप्त किए हैं। भारत के व्यापारी सेब, मार्बल, मसाला, कारपेट इनके व्यापार रद्द कर रहे हैं तथा भारत के नागरिक अपनी यात्राएं रद्द करके अपना सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि तुर्की और चाइना, चाहे पाकिस्तान, चाहे अजरबैजान को 1 रुपया भी आप किसी न किसी रूप में देते हैं, चाहे व्यापार के रूप में, चाहे टूरिज्म के रूप में, वो कहीं ना कहीं वो पैसा आतंकवादी के बंदूक में गोली बनने का काम करता है और किसी न किसी भारतीय के सीने में उतरेगा। तो आप अगर इन आतंकवादी देशों को किसी रूप में मदद नहीं करेंगे आर्थिक रूप में, तो आज तो एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन होगा ज़रूर, इनकी कमर टूटेगी
और ये फिर भारत के आगे निराश्रित हो जाएंगे। जहां एक तरफ भारत भूकंप में ऑपरेशन दोस्त के रूप में तुर्की में सबसे पहले मदद देने का काम करता है, और आज एक तरह से एहसान फरामोश देश अपनी उस मदद को भूल करके हमारे सीने में खंजर उतारने का काम करता है। तो अब माननीय मोदी जी ने कहा है कि अगर कोई हमारे ऊपर गोली दागेगा तो हम उसके ऊपर गोला दागेंगे। ये आर्थिक गोला दागने का काम भारतीयों ने शुरू कर दिया है। हम इसके लिए सभी भारतवासी भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। बीएचयू में हिंदी के प्रसिद्ध कवि और आलोचक श्री प्रकाश शुक्ल का षष्ठी पूर्ति समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस आयोजन में उनके साहित्य योगदान को सम्मानित किया गया और उनके कार्यों पर आधारित 3 नई पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। समारोह में साहित्यकारों और विद्वानों ने श्री प्रकाश शुक्ल की कविता और उनके साहित्य दृष्टिकोण पर विचार व्यक्त किए। पद्मश्री राजेश्वर आचार्य ने इस अवसर पर शुक्ल जी के काव्य और विचारों को मध्य प्रकाश डाला। कार्यक्रम ये हिंदी विभाग के आचार्य और हिंदी के महत्वपूर्ण कवि प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल के 60 साल के होने पर उनके जन्मोत्सव के अवसर पर षष्ठी पूर्ति का आयोजन है, और इसमें उनके शिष्य और शहर के बाहर के तमाम मित्रों ने मिलकर यह हिंदी के कवि का जन्मदिन मनाना तय किया। और इस अवसर पर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर यह एक दिन का 4 सत्रों में आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्री प्रकाश शुक्ल पर दूसरे लेखकों द्वारा और स्वयं श्री प्रकाश शुक्ल की रचनाओं का संपादन और संचयन 3 भागों में आया है। इसमें एक संस्मरण की भी किताब है, जिसमें सबसे पहले तो श्री प्रकाश शुक्ल की यह कविताओं का उन्होंने कुल 7 कविता संग्रह निकाले हैं अभी तक, और उन 7 कविता संग्रह से अच्छी कविताएं लेकर के राजकमल प्रकाशन समूह ने ये कविताओं का चयन और संपादन नाम से झुकना किसी को रोकना है शीर्षक से किया है, जिसका संपादन डॉक्टर विंध्याचल यादव ने किया है, जो हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और श्री प्रकाश शुक्ल के शिष्य भी हैं। और दूसरी किताब ये श्री प्रकाश शुक्ल की चुनी हुई रचनाएं, जो श्री प्रकाश शुक्ल ने गद्य और कविता में काम किया है, संस्मरणों में काम किया है, यात्रा वृत्तांत में काम किया है, उन सारी रचनाओं का एक जगह पर जो उसमें महत्वपूर्ण है, हिंदी के महत्वपूर्ण आलोचक कमलेश वर्मा ने संचयन किया है, जिसे सर्वभाषा ट्रस्ट दिल्ली ने छापा है। यह दूसरी किताब है जिसका लोकार्पण किया गया। और यह तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण किताब सेतु प्रकाशन समूह से आई है। यह बनारस बीएचयू और श्री प्रकाश शुक्ल शीर्षक से श्री प्रकाश शुक्ल के सामाजिक व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर एक संस्मरण की किताब है, जिसमें शहर के और शहर के बाहर के और बीएचयू के शिष्यों, मित्रों और विद्वानों ने लगभग 45 लोगों ने मिलकर श्री प्रकाश शुक्ल के व्यक्तित्व और कृतित्व पर लिखा है। यह एक अविस्मरणीय पुस्तक है, जो हिंदी में शायद ही किसी कवि या लेखक को माने के खाते में गई हो कि उसके साहित्यिक व्यक्तित्व और उसके माने काम पर तो बहुत लिखा पढ़ा गया, लेकिन उसके सामाजिक व्यक्तित्व पर यह एक अनूठी किताब है। तो यह 3 किताबें आज के दिन आई हैं और उसका विमोचन भी किया गया, और ये कार्यक्रम जो है दिन भर इस तरह जन्मोत्सव और एक अकादमिक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि काशी के महान जल तरंग संगीत के बड़े नाम पद्मश्री आचार्य राजेश्वर आचार्य जी थे, और साथ ही हमारे बीच न्यूरोलॉजी के बड़े डॉक्टर आचार्य प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र जी मुख्य अतिथि के रूप में थे। हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप मौजूद हैं, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हरीशचंद्र पांडे जो हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं, वे इलाहाबाद शहर से आए हुए हैं। ये मुख्य हमारे गणमान्य अतिथि रहे, जो और मदन कश्यप जी दिल्ली से जो हिंदी के बड़े कवि हैं 90 के बाद के, वे भी आज के इस अवसर पर उद्घाटन सत्र में मौजूद रहे।
नोएडा विधायक व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह ने मिर्जापुर में आयोजित पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर निशताब्दी स्मृति अभियान की प्रेस वार्ता में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। कार्यक्रम में नगर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्र भी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के बाद पंकज सिंह ने विंध्याचल पहुंचकर मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। दर्शन उपरांत उन्होंने होटल रत्नाकर में भाजपा कार्यकर्ताओं संग अनौपचारिक चर्चा की और क्षेत्रीय विकास पर विचार साझा किया। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। विधायक रत्नाकर मिश्र ने पंकज सिंह का स्वागत करते हुए उनके सहयोग की सराहना की। के रूप में हमने देखा है, तो आप सब लोगों का मेरी तरफ से भी कार्यालय पर बहुत अभिनंदन है। पार्टी ने पुण्य श्लोक माता अहिल्याबाई के इस पूरे जन्म जयंती पर 21 मई से लेकर 31 मई तक कई प्रकार के आयोजन करने का निर्णय पार्टी ने लिया है और उसी क्रम में अभी 21 तारीख से मिर्जापुर में भी और फिर अन्य जगहों पर कई जगहों पर ये कार्यक्रम होगा। उनके पूरे जीवन को लोगों के बीच में ले जाना, उनके जीवन में जिस तरीके से उन्होंने शासन प्रशासन चलाया, सुशासन दिया, कैसे अपने आध्यात्मिक सांस्कृतिक जो हमारे प्रतीक चिन्ह हैं उनका जीर्णोद्धार, उनकी स्थापना, घाटों की स्थापना, अनेक चीज़ें जो उन्होंने अपनी संस्कृति से लेकर प्रशासनिक क्षेत्र में जो भी काम किए हैं उन सब चीज़ों को लोगों के बीच में ले जाना, ये पार्टी का ध्येय है। और ऐसे अनेक कार्यक्रम पार्टी करती भी रहती है। ऐसे वीर वीरांगनाएं जिन्होंने भारत की पूरी संस्कृति परंपरा इसको ले जाने, इसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, लेकिन कई बार आज की जनरेशन वो कई बार उसके विषय में शायद न जानती हो, तो उसको पूरी तरीके से लोग जाने, ये प्रयास पार्टी की तरफ से लगातार रहता है। अनेक ऐसे कार्यक्रम हम लोग करते हैं और उसी क्रम में अभी सामान्यतः राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर ऐसा करता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि सामान्यतः लोग सिर्फ वोट जिससे हासिल हो सिर्फ वही बात कहना और सिर्फ वही कार्यक्रम करना, सामान्यतः राजनीतिक दलों की काम करने की सीमा वहीं तक समाप्त हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज इसी वजह से लगातार एक देश की, विश्व की एक सबसे बड़े पार्टी के रूप में स्थापित है और इस कारण यह है कि लगातार ऐसे सभी विषय जो सामाजिक सरोकार रखते हैं, जो लोगों को अपनी जड़ों से, परंपराओं से जोड़कर रखते हैं, उन सभी विषयों को पार्टी आगे लेकर चलती है। सरकार की उपलब्धियों को भी बताना, लेकिन साथ साथ में भारत देश की अपनी परंपरा, अपनी जो हमारे जड़ों में जो जीवन मूल्य हैं, उन सब चीज़ों से परिचय भी कराना, ये पार्टी ने लगातार किया है। तो उसी क्रम में ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। इसमें नगर निगम, नगर पंचायत, जिला पंचायत, इन सभी स्तरों पर ये कार्यक्रम होंगे और इसमें तो नीचे तक, मतलब शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक हम सब ये कार्यक्रम लेकर जाएंगे। कहीं पर नृत्य, नाटक इसके माध्यम से, कहीं दौड़ के माध्यम से, गोष्ठियों के माध्यम से ये इस पूरे कार्यक्रम को हम लोग आगे लेकर जाएंगे। तो कुल मिलाकर यही इसका ध्येय है आज यहाँ पर आने का। बाकी मैं यहाँ वन नेशन वन इलेक्शन पर भी पार्टी एक अभियान चला रही है, उसके संबंध में भी यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है। उस संबंध में भी मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर आकर स्वाभाविक रूप से माँ विंध्यवासिनी का आशीर्वाद प्राप्त करना, उसके बाद अन्य सभी कार्यक्रम सहभागिता करना, इतना ही। वाराणसी में पहली बार वोल्वो कंपनी ने वाराणसी से दिल्ली के लिए स्लीपर बस सेवा की शुरुआत की। कलेक्ट्री फार्म चौराहे से शुरू हुई इस सेवा में 2 वोल्वो स्लीपर बसें प्रतिदिन शाम 7 बजे वाराणसी से रवाना होकर सुबह 10 बजे दिल्ली पहुंचेंगी। बस मालिक प्रदीप सिंह बच्चा ने बताया कि प्रति व्यक्ति किराया 1800 रखा गया है। इस किराए में यात्रियों को नाश्ता, भोजन सहित अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। मैं प्रदीप मारसी, महमूदगंज वाराणसी का रहने वाला हूँ। जी आज
तरह की सेवा आप शुरू कर रहे हैं, क्या कुछ खास है? सर, बनारस से दिल्ली के लिए हमारे पैसेंजर की सुविधा के लिए हमने वोल्वो गाड़ी स्लीपर 40 सीटर की उपलब्ध कराई, जो बनारस से दिल्ली डेली सर्विस देगी। ये गाड़ी क्या कुछ अलग है इस गाड़ी में आपको कस्टमर के लिए खाना के साथ नाश्ता, पानी, कोल्ड ड्रिंक ये सब फ्री मिलेगा। कस्टमर को सारी सुविधाएं अच्छी मिलेगी। कितना 40 स्लीपर है सर। बात की जाए तो कितनी देर में दिल्ली तक ये आपको दिल्ली जो है सर लगभग 12 घंटे में पहुंचा देगी। क्या चार्जिंग रखा गया है? बनारस से 1850 के लगभग एक यात्री का किराया है। क्या क्या सुविधा दी जाएगी यात्रियों को? यात्रियों को सर खाने से लेके, नाश्ता से लेके, कोल्ड ड्रिंक से लेके, टूथब्रश, पेस्ट, सब कुछ, पानी सब फ्री। कस्टमर को आपके पास पहुंचना हो तो कैसे पहुंचेगा? कस्टमर को सर बोर्डिंग पॉइंट हमारा रिलायंस पेट्रोल पंप से पिकअप पॉइंट रहेगा और ड्रॉप पॉइंट रहेगा, जो मोड़ैला के पास में। बुकिंग कैसे करना होगा? बुकिंग के सर सुविधा जो है ऑनलाइन सुविधा जिंक बस, मैक्स एंड रेस बस पे ये सुविधा उपलब्ध है। नए उप जिलाधिकारी सुनील कुमार धनवंता ने निजामाबाद तहसील का काम संभालते हुए कहा कि उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता जनता की समस्याओं को जल्दी और सही तरीके से हल करना होगा। उन्होंने बताया कि वह तहसील दिवस, थाना दिवस और जन सुनवाई के दौरान लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि वह हमेशा जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेकर उनका सही हल निकालने की कोशिश करेंगे। मैंने आज निजामाबाद तहसील जनपद आजमगढ़ के उप जिलाधिकारी का चार्ज ग्रहण किया है। मेरी जो मुख्य प्राथमिकता है वही रही जो शासन की प्राथमिकताएं हैं। सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है वो जन समस्याओं का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण। हमारे प्रयास रहेगा कि कोर्ट के माध्यम से, जन सुनवाई के माध्यम से त्वरित निस्तारण किया जाए और जो शिकायत करता है उसको गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करते हुए उसको राहत प्रदान की जाए। इसके अलावा मेरा जो सुधार दूसरा रहेगा वो प्रशासनिक सुधार भी रहेगा। तहसील की व्यवस्था में सुधार, कि तहसील में कर्मचारीगण हैं या फिर और भी स्टाफ है, इनके कार्य प्रणाली में सुधार लाना, जो तहसील के राजस्व के जो नियमित कार्य हैं उनमें सुधार लाना, कोर्ट वर्क में सुधार लाना, कोर्ट की फाइल्स वगैरह में, ये मेरे सारे प्राथमिकता रहेगा। सर, आम जनता को क्या संदेश देना चाहिए सर? देखिए, मेरा यही संदेश रहेगा कि यदि आपको कोई शिकायत है तो आप जन सुनवाई के समय, तहसील दिवस और थाना दिवस, आप हम तक पहुंचिए और अपनी शिकायत हमें बताइए। हम कोशिश करेंगे आपके निस्तारण का। इसके अलावा जो ज़मीनों पे जो कब्जा है, सरकारी ज़मीनों पे है या किसी और मतलब सरकारी संपत्तियों पर कब्जा किसी लोगों ने किया है तो आप हमें अवगत कराइए, हम उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा मेरा यही रहेगा कि मैं जब तक हूँ ये प्रयास रहेगा कि लोग को समस्या ना हो और लोग की समस्याओं का निस्तारण जल्द से जल्द हो। सर, आज संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन भी किया गया था तहसील दिवस पर। आपने जनता की समस्याएं भी सुनी। सर, कैसा रहा यहाँ पे जन समस्याएं? देखिए, समस्याएं जैसे कि जनपद में ही है, बाकी दूसरी तहसीलों में भी हैं, वैसे यहाँ पे हैं। जो ज़्यादातर शिकायतें हैं वो राजस्व को लेकर हैं, चाहे व्यक्तिगत बात आपस में विवाद हो या सीमांकन के विवाद हो, इसके अलावा अतिक्रमण को लेकर विवाद हो। ये सारे विवाद मुख्य तौर पर देखे गए हैं। फिर डेवलपमेंट को लेकर भी, जैसे नाला वाला बनाना, खड़ंजा बनाना, इसको लेकर भी विवाद देखे गए हैं। उनका हम लोगों ने नोट किया है चीज़ें और कोशिश करेंगे कि इनकी संख्या में कमी आए और तीव्र और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण का